ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं दीपक में फूल बनना, कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। आज जानकारी लेके आए हैं, दीपक में तो आपके फूल बनता है लेकिन कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने कष्टों को कैसे ख़त्म करें। आप अपने घर में साधारण पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में साधारण पूजा करते हैं, सामान्य पूजा करते हैं। साधारण पूजा का अर्थ है सामान्य पूजा। जैसे आप सुबह नहा धो के भगवान को पुष्प अर्पित करके, उनको भोग अर्पित करके, उनकी पूजा आराधना, उनकी आरती करके, उनके लिए दीप धूप जला के पूजा करते हो, तो बहुत सारे लोग सामान्य पूजा करते हैं जो घर की पूजा होती है, नित्य पूजा होती है। तो ऐसा सवाल आता है कि जब दीपक में फूल बन जाता है, तो आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, मेरे चैनल के ही देखे होंगे या बाहर के दूसरे चैनलों के भी देखे होंगे, कि आपको पता चला होगा कि जिनके दीपक में फूल बनता है तो उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा, उनका जो भी अध्यात्म है भगवान तक पहुंच रहा है, उनकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है, उनकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। और दीपक में फूल बन जाना यह संकेत है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। ये सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं, फिर भी जीवन में परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, साधारण पूजा में साधारण सा ही लाभ मिलता है। अगर सामान्य पूजा या साधारण पूजा में आप सोचें कि आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे कष्टों का निवारण हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हम क्या करें? तो इसके लिए आपको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, और इस हद तक प्रसन्न करना पड़ेगा कि वो आपके कष्टों का निवारण कर दें। अब उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? उनकी सिद्धियां पाके। सिद्धियां पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर सिद्धियां पाना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति खुश होता और हर व्यक्ति के पास में सिद्धि होती। तो बात वही है कि आसान तो कुछ भी नहीं है, मैजिक कुछ होता नहीं है, जादू नहीं होता है कि आज आपने कुछ किया और कल आपकी ज़िंदगी बदल गई। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको साधना करनी ही पड़ेगी, तपस्या करनी ही पड़ेगी। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, संकल्प लेके 1.25 लाख का जप करिए और 21 दिनों में ख़त्म कर दीजिए। देखिए भगवान आपकी कैसे नहीं सुनते हैं, लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए इतना करने के लिए। आप कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, फिर कहेंगे कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं हम करना ही नहीं चाहते हैं। उसके बाद हम कहना भी यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। या आप माता के भक्त हैं तो माता के मंत्रों को सिद्ध कर लीजिए। आप विष्णु भगवान के भक्त हैं तो विष्णु भगवान के मंत्रों को सिद्ध कर लीजिए। अगर आप गणेश भगवान के भक्त हैं तो गणेश भगवान के मंत्रों को आप सिद्ध कर लीजिए। सिद्धि इतनी आसान नहीं है। प्रत्यक्ष सिद्धि हो सकता है आपको मिले भी ना, हो सकता है आपको मिल भी जाए। अप्रत्यक्ष सिद्धि आपको अवश्य मिल जाएगी। आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपको अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाएंगी जब आप इतने मंत्रों का जाप करेंगे संकल्प लेके। तो आप के जो भी इष्ट देव हैं या जो भी आपके आराध्य हैं, आप उनके मंत्रों का जप निरंतर करिए। ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने सिद्धि के लिए कह दिया तो आप सिद्धि के लिए बैठ जाओ, सिद्धि आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 करके आपका जब आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, आपका तपोबल बढ़ेगा, तब आपको सिद्धियां मिलना शुरू होंगी। और उसके लिए आपको निरंतर ध्यान करना पड़ेगा, निरंतर पूजा करनी पड़ेगी और निरंतर मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। जो व्यक्तियों ने कभी मंत्रों का जाप नहीं किया है, वो उन लोगों को एक माला ही बहुत है करने के लिए। जो
व्यक्ति एक माला ऑलरेडी करते आ रहे हैं उनको कम से कम 5 माला 11 माला कर देना चाहिए और संकल्प लेके जप करिए। जैसे आप 11,000 मंत्रों का संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु मैं 11,000 मंत्रों का जप करूँगा। जब आप 11,000 मंत्रों का जप 11 दिन में कर लेंगे तो आप उसकी शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, आप अपने जीवन में अपने कामों को बनते देख पाएंगे। तब आपको किसी से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि आपके काम नहीं बन रहे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। आप सोचेंगे खाली मैं सुबह दीपक जला दूं, भोग चढ़ा दूं या भगवान संकेत दे दे उससे सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो शक्तियाँ होती हैं वो भी अपने नियमों में बंधी होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो वो अपने नियम तोड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं या आपको जो कृपा देनी होती है वो ज़रूर देती हैं। तो साधारण पूजा अगर आप करते हैं तो आपको साधारण सा फल मिल जाता है, लेकिन अगर आपको जीवन में अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो तपस्या आपको करनी पड़ेगी इस तरह से। तो आप मंत्रों को सिद्ध अवश्य करिए। जो भी मंत्र हैं, नवाड़ मंत्र है, जो भी आपके पास में मंत्र हैं उनको सिद्ध करने का प्रयास करिए। सिद्ध करने का प्रयास यही है कि आप उन मंत्रों के 1.25 लाख जप कर लीजिए। जैसे आपके इष्ट देव जो भी भगवान हैं उनके मंत्रों का 1.25 लाख जप कर लीजिए। फिर देखिए आप भगवान आपको कृपा देने से कैसे बचते हैं। वो कृपा देंगे ही देंगे आपको, लेकिन आप साधारण सी पूजा करके भगवान से पूरा लाभ नहीं ले सकते। पूजा से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सोचते हैं, और समस्याएं भी नहीं ख़त्म होंगी। तो अपने जीवन में अगर आप कष्टों का निवारण करना चाहते हैं तो आप मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास अवश्य करिए। प्रयास अवश्य करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आपसे सिद्ध ही हो जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष सिद्धि अवश्य मिल जाएगी आपको। और इस बात को कहीं बताना नहीं पड़ेगा, कहीं पूछना नहीं पड़ेगा, आपको स्वयं ही इस बात की अनुभूति होगी। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अपना विश्वास बनाए रखिएगा।